पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का 8वां दिन है। तो चलिए अब हम ध्यान शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ संगीता जी को। संगीता मैम प्लीज़। थैंक यू सुमित, थैंक यू। आराम से बैठ जाएंगे। सुखमय आसन की स्थिति ले लेंगे। आराम से बैठ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को देखते जाएं। अपनी बॉडी की सेंसेशंस, पूरी तरीके से जागरूकता। अपने ही शरीर के प्रति ध्यान। अपने हाथ पैरों को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि पूरी बॉडी में सेंसेशंस चली जाए। आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। बेड पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं। अपने ही उस आनंद स्वरूप में आराम की स्थिति, पूरे आनंद से अपने शरीर को अंदर ही अंदर देखेंगे, सिर से लेके पैर तक। यही देही है जिसके भीतर वो देही रहती है, जो आत्मा, परमात्मा इस धरती पर इस शरीर को लेकर आती है। ये देही ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। ये देही ही उस परमात्मा को अपने भीतर समा कर रखती है। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके अपने दूसरे शरीर, प्राण शरीर, उसके प्रति जागरूकता। बस सिर्फ बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस को बस सिर्फ देखना है। जैसे हम दूर से किसी तारे को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, इसी तरीके से हम अपनी सांस को सिर्फ देख रहे हैं कि वो बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से बाहर निकल रही है। यही बाहर का ब्रह्मांड की ऊर्जा वो हमारे भीतर लेकर आती है और भीतर की छोटे से ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड से ऊर्जा को बाहर लेकर जाती है। ये आदान प्रदान जन्म और मृत्यु के बीच में चलता रहता है। यही प्राण है जो हमें शाश्वत बनाता है। यही प्राण है जो हमें आत्मज्ञानी बनाता है। मेरी सांस बाहर से भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आ रही है। संपूर्ण जागरूकता अपने प्रति और आनंद की स्थिति, अंदर ही अंदर जागरूकता के साथ मुस्कुराते हुए कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, अर्धनारीश्वर स्वरूप हूँ। अर्धनारीश्वर मैं सोम भी हूँ,
और सूर्य भी हूँ। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मेरा मन अब शून्यता की तरफ जा रहा है। अनेकों अनेकों विचारों से अब मैं शून्य हो रहा हूँ। मेरा तीसरा शरीर अब खाली है। महाशून्य की स्थिति है। बाहर मैं किसी भी विचार में अब नहीं भटकता हूँ। कारण शरीर मेरी अब चित्त की वृत्तियां खत्म होने लगी हैं। किसी तरह की कोई स्मृति अगर किसी भी जन्म में मैं खंडित हुआ, बार बार मैंने जन्म लिया, लेकिन इस जन्म में मैं अपनी सब चित्त की वृत्तियों को, सारी स्मृतियों को मैं खत्म कर रहा हूँ। परत पे परत उसको उतार रहा हूँ। न सुख है न दुख है। महाकारण शरीर, आनंद का शरीर। जब हम चित्त की वृत्तियों से दूर हो जाते हैं तो आनंद आने लगता है। इस धरती पर आना है और जाना है, इस सत्य को हम समझ जाते हैं कि ये तो जन्म परंपरा है। मैं आता हूँ, जाता हूँ। मृत्यु और जन्म मेरे को बांध नहीं सकती, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। विश्व शरीर मेरे चारों तरफ जो जीवात्माएं हैं, छोटा कीड़ा, बड़ा कीड़ा, चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है, जो अदृश्य है, मैं उन सबके साथ एक हूँ। मैं इस चैतन्य बाहर के साथ और अपने भीतर के चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जन्म और मृत्यु के बाद सिर्फ मैं अदृश्य हूँ, लेकिन इस धरती पर शरीर रूप धारण करके फिर से दृश्य हो जाता हूँ। मेरी यात्रा असीम है, शाश्वत है। निर्वाण में शरीर पूरे ब्रह्मांड का सत्य जब समझ आ जाए, छोटे से छोटे चेतन तत्व को लेकर बड़े से बड़ा उस अखंड और उस बैकुंठ पर, जहाँ पर अनेकों अनेकों महान विभूतियां, महान परमात्माएं निवास करती हैं, वहां तक का सत्य जब समझ आ जाए तो निर्वाण में स्थिति, कि मैं इस धरती पर संसार में ही निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ही आया हूँ। ये सारे के सारे सातों शरीर मेरे ही हैं। अब हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए महादेव और महादेवी, उनको आमंत्रित करते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का संरचना और संहार दोनों ही करते हैं। अर्धनारीश्वर दोनों स्वरूप मुझ में ही समाये हुए हैं। महादेव और महादेवी उनको आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा, जो आज भी शरीर में उस परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, जब हम उनको प्यार से बुलाते हैं तो वो यहाँ पर
आ जाते हैं। युक्तेश्वर गिरि जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महर्षि रमन, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, ये सब एक ही हैं जो बूंद से समुद्र बन गई हैं। हम उन सबको आमंत्रित करके उनकी उस सुनहरी असीम ऊर्जा के साथ यहाँ पर अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान कर रहे हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम कितने भाग्यशाली हैं कि अपने ही उन देवी देवताओं के साथ, उन एस्ट्रल मास्टर्स के साथ, जो एस्ट्रल मास्टर्स जो सूक्ष्म शरीर, जहाँ पर हमारा ही सूक्ष्म शरीर जिसकी वो रक्षा करते हैं, बीमारियों को हटा देते हैं, वो मास्टर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी मास्टर्स जो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं वो भी मौजूद हैं, जो पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनकी उस महान ऊर्जा के बीच में हम ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के प्रति जागरूकता और एक आनंद की स्थिति, क्योंकि हम हैं ही आनंद का स्वरूप। अनेक जन्मों की यात्रा करते करते कभी तमस में, कभी रजस में, कभी सत्वगुण में, और आज हम निर्गुण स्थिति में ध्यान कर रहे हैं। अपने ही भीतर, अपने ही उस दिव्य चक्षु से अपने आप को देखना है कि आप अंदर से क्या हैं, कौन हैं, क्यों आए हैं इस धरती पर। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। अपने भीतर उन सांसों के साथ रहते रहते उस दिव्य प्रकाश को देखते जाइए। अर्धनारीश्वर ध्यान। ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं कारण शरीर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आनंद स्वरूप हूँ। जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं तो तीसरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ना मैं ईड़ा हूँ और ना ही मैं पिंगला हूँ। मैं अपनी सांसों के साथ रहते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना हूँ। यही सुषुम्ना हमारी आकाश गंगा है और यही सुषुम्ना हमारी सरस्वती है। ना मैं गंगा हूँ, ना ही मैं यमुना हूँ। आकाश गंगा यानी कि हमारे सहस्रार से हमारे शरीर के भीतर वो बाहर की सुनहरी ऊर्जा हमारे सांसों के द्वारा, हमारे सहस्रार के द्वारा, उस सातवें चक्र के द्वारा हमारे शरीर में जो ऊर्जा बहती है वो ही आकाश गंगा है, जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी में सारे सातों चक्रों को तरंगित करती है।
ये आकाश गंगा जिसमें हम अभी इस अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में नहा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में सारे तारों की, नक्षत्रों की जो ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में हमारे चारों तरफ है, उसी को हम ग्रहण कर रहे हैं। अर्धनारीश्वर ध्यान। अब हम कहीं पर बाहर नहीं भटकते हैं। कोई विचार हमें उस हमारे परम सत्य को झूठा नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। अपनी ही सांसों को, वो जो शक्ति हमारे पास है, ना मैं पुरुष हूँ और ना ही मैं स्त्री हूँ। ये दोनों गुण मेरे अंदर जब विद्यमान हो जाते हैं, तो मैं संपूर्ण और संपूर्ण परमात्मा बन जाता हूँ। इन दोनों स्वरूपों को अखंड यानी कि अर्धनारीश्वर, अपने भीतर ही संपूर्णता, अपने भीतर वो जो दिव्य चक्षु है, उससे जो रोशनी निकल रही है, उसी को अंदर ही अंदर आप देखते जाइए। दिव्य चक्षु और आपके अंदर प्रकाश, जहां पर ईड़ा और पिंगला दोनों शक्तियां मिलकर सुषुम्ना हो रही हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मैं अपने दोनों तत्वों को एक कर रहा हूँ। चंद्रमा भी मैं हूँ और सूरज भी मैं हूँ। चंद्रमा और सूरज से जो तीसरी शक्ति है, वो सुषुम्ना है। मेरे सांसों की जो अनहद नाद है, आप अपने दिव्य चक्षु से अपने भीतर वो रोशनी देखते हुए अपनी सांसों की उस नाद को, उस स्वर को गहराई से सुनते जाइए, जो सारे शब्दों को निशब्द कर दे। सिर्फ और सिर्फ ना मैं शब्द हूँ और ना मैं निशब्द हूँ, मैं अनहद नाद हूँ।
अपने सारे शरीरों के प्रति जागरूकता। कितनी ही परतें हैं जो अनेक जन्मों में हमने चढ़ा कर रखी हैं, वो सब उतार दीजिए और सिर्फ उस प्रकाश पुंज की तरह, उस अनंत नाद के स्वरूप में हम अपने आप में स्थित हो रहे हैं। हम यहाँ पर ब्रह्मांड का सत्य जानने के लिए आए हैं। अपने ही जीवन की असीम यात्राओं के बारे में जानने के लिए आए हैं कि हमारी यात्रा कितनी आनंद स्वरूप है। जब हम अपनी चित्त की स्मृतियों को छोड़ देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और कितने ही मास्टर्स, कितने ही देवी देवता हमारी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि हम उनकी तरह ही शाश्वत होना चाहते हैं। अपने ही उस अनंत नाद को गहराई से, अपनी सांसों को जो तरंगे पैदा कर रहा है, उन तरंगों को महसूस करना है और उन्हीं तरंगों को अपने अंतःकरण से सुनना है कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। अनंत नाद यानी कि पूरे ब्रह्मांड में विश्व शरीर के रूप में मैं फैला हुआ हूँ। बाहर और भीतर एक ही है। बाहर भी मैं हूँ और भीतर भी मैं ही हूँ। इस तरह का भाव पूर्णमदः पूर्णमिदं, बाहर भी संपूर्णता है और मेरे भीतर भी संपूर्णता है। पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते, और पूर्ण से पूर्ण ही बनता है। बाहर भी पूर्ण है और भीतर भी संपूर्णता है। संपूर्णता से संपूर्णता का ही निर्माण होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, और जब मैं खुद इस धरती पर उस आत्म स्वरूप
शरीर के साथ आता हूँ तो भी पूर्ण हूँ, और जो बचता है वो भी पूर्ण है। पूर्णमेव अवशिष्यते। चाहे मैं जन्म लूं, चाहे मैं मृत्यु को प्राप्त हूं, तो भी ये ब्रह्मांड पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ। हम इस धरती पर अखंड होने के लिए आए हैं, टूटने के लिए नहीं, बंटने के लिए नहीं, एक होने के लिए आए हैं। यही सत्य है, और इस सत्य को हम ध्यान से अपने सांस के द्वारा जान सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। बाहर भी मैं पूर्ण हूँ और भीतर भी मैं पूर्ण हूँ। अभी कोई अधूरापन नहीं, गिला नहीं, शिकायत नहीं, विचार नहीं, स्मृतियाँ नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब बाहर फेंक देना है उठाकर। अपने भीतर सिर्फ और सिर्फ वो प्रकाश और अनंतनाद जो हमेशा हमेशा अनेक ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों के शरीर में वो ही गूंजती है, उसी तरीके से हमारे भीतर भी वो ही अनंतनाद है और वो ही प्रकाश का पुंज है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। मैं तो संपूर्ण ही आया था इस धरती पर, और संपूर्णता को लिए हुए ही वापस जाऊंगा, और यहाँ पर संपूर्णता के साथ ही जीऊंगा। यही मेरा उद्देश्य है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप में संपूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णम इदं। बाहर और भीतर मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। मैं संपूर्ण हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अर्धनारीश्वर हूँ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। यहाँ पर जन्म और मृत्यु, उसके बाद भी संपूर्णता ही बचता है। एक बीज जब पेड़ बनता है और पेड़ से जब बीज बनते हैं तो सभी चीजें संपूर्ण होती हैं, चाहे वो बीज है, चाहे वो पेड़ है, चाहे संसार है और चाहे निर्वाण है। हम संपूर्ण ही आए थे और संपूर्ण ही वापस जाते हैं। अपने ही उस सांसों के अनंत नाद को संपूर्ण जागरूकता के साथ सुनते जाइए। पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। बाहर भी संपूर्ण है तो भीतर भी संपूर्णता है। और जब हमें ये बातें समझ आ जाती हैं तो तीनों लोकों में शांति आ जाती है। जब हम एक साधारण मनुष्य से परमात्मा बन जाते हैं तो ये धरती भी, ये भूलोक भी, भौरलोक भी, स्वर्लोक भी शांति को प्राप्त होता है। गहरी शांति आ जाती है क्योंकि हर मनुष्य, हर जीव अपने आप को परमात्मा मानने लगता है। और यही ओम शांति ही शांति ही शांति ही, यही शांति का रहस्य है। मेरे ही शरीर से वो प्रकाश धीरे धीरे बाहर स्फुटित हो रहा है, बाहर निकल रहा है। हम सब परमात्माएं हैं। अपने ही इन परमात्माओं के साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं और वो अनंत नाद हमारे शरीर से बाहर निकलकर पूरी धरती पर वो प्रकाश और अनंत नाद फैल रहा है, प्रसारित हो रहा है। ये पूरी धरती इस ध्यान के, इस अखंड ध्यान के, अर्धनारीश्वर ध्यान में जगमगा रही है। मैं
अपनी गहराई में धीरे धीरे भीतर की यात्रा उसको करता जा रहा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते। बाहर भी पूर्ण है और भीतर भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। और जब पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है उसके बाद सिर्फ अवशेष के रूप में पूर्ण ही बच जाता है। तो हम अपने आप में संपूर्ण हैं, अर्धनारीश्वर हैं, अखंड हैं, असीम हैं, शाश्वत हैं। अपनी सांसों के साथ रहते हुए वो सुषुम्ना और सरस्वती हम स्वयं में हैं। आकाश गंगा ऊपर से सहस्रार से जो सुनहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम में कण कण में प्रसारित हो रही है और यही ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरी धरती पर फैल रही है, जिससे मेरी पूरी धरती प्रकाशित हो रही है। अनंतनाद से सारी जीवात्माओं को एक गहरी शांति मिलती है जब मनुष्य स्वयं में परमात्मा बन जाता है। तो सभी जीवात्माएं सुख से, चैन से, शांति से रहने लगती हैं। यही ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। तीनों लोकों में शांति। अपने ही इस असीम यात्रा पर हम इस सत्य को जान जाते हैं।
अपनी ही सांसों के साथ रहेंगे। अपने ही सातों शरीरों के प्रति सजगता। निर्वाण में शरीर, विश्व में शरीर जो हमारे चारों तरफ परम चैतन्य तत्व, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। महाकारण, हम आनंद स्वरूप हैं। कारण और मन शरीर, ये चित्त की वृत्तियां, अनेकों परतें अभी सब क्लियर हो गई हैं, साफ हो गई हैं, दूर हो गई हैं। प्राण शरीर, मेरा श्वास आ रहा है और जा रहा है। और भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, ये देह जिसमें मुझे इन्हीं सातों शरीरों का सारा अनुभव इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा होता है। शरीर के अंदर स्पंदन, बॉडी सेंसेशंस, और प्राण शरीर, वाइटल बॉडी, वाइटल एनर्जी, यानी कि प्राण की हमारी फीलिंग्स। माइंड बॉडी, जीवन में हम किस तरह का अर्थ निकालते हैं। मन शरीर, छोटे से छोटा मेरे भीतर का जो कण है वो भी चैतन्य से, उस ऊर्जा से भरा हुआ है। और छोटे से छोटा कण जो इस मेरे शरीर से बाहर है वो भी ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे शरीर के भीतर जो मेरे दिव्य चक्षु से मुझे वो रोशनी है, उस पूरे शरीर को चमकता हुआ देखना है। उस चमकते हुए शरीर को देखिए। जहाँ पर अंदर सिर्फ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। ये अंधकार दूर हो चुका है। सुख की, दुख की सारी परतें खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं प्रकाश स्वरूप इस शरीर के भीतर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, महाशून्य की स्थिति।
मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ? उस परम आत्माओं के उस समुद्र की एक बूंद हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम इस धरती पर अनेक अनेक तरह के अपने जीवन के अनुभव करने के लिए आते हैं। बंधनों से मुक्त होना है। अनुभव किया और छोड़ दिया, अनुभव किया और छोड़ दिया। बंधन मुक्त एक मुक्त आत्मा, परम आत्मा तभी बनती है जब हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। निर्वाण यानी सारी बेड़ियां टूट जाएं, सारे बंधन टूटकर हम इस जीवन में सबके साथ उस आत्म प्रेम और आत्मज्ञान सा व्यवहार करें। छोटे से छोटे कण में वही रोशनी है, वही शक्ति है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी घूम रहे हैं वो हमारी ही भीतर की जो ऊर्जा है, चेतनता है, और सांस इसको जो घुमाते हैं वही शक्ति है जो हमें परम चैतन्य सत्य चित आनंद स्वरूप बनाती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं। संपूर्ण जागरूकता अपने शरीर के भीतर, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। कोई अधूरापन ना हो। इस अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान में, इस संपूर्ण 11 दिन में हम अपने आप को संपूर्ण बना चुके हैं। मेरा ये जीवन साधारण जीवन से परमात्मा बन चुका है। हम परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। संपूर्ण प्रकाश और अंदर आकाश तत्व, जिसके अंदर वो अनंतनाद हर पल हर क्षण बजता रहता है। मन की आवाजें, मन के विचार इतने हो गए कि वो अनंतनाद खत्म हो गया। लेकिन अब इस अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान और आगे के आने वाले ध्यान से वो अनंतनाद हमेशा हमेशा जो शाश्वत है वो भीतर ही भीतर हमें सुनता रहेगा। हम सभी अपने उन एस्ट्रल मास्टर्स की
सभी देवी देवताओं को नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि जिनके संग में हम बैठकर हम रोज प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, उनके प्रति प्रेम का भाव अंदर ही अंदर हजारों बार उनको नमन। जिस धरती पर हम बैठे हैं उसको नमन, जो हमें पेड़ पौधों के जरिए हमें खाना देती है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे पास रहती है। चारों जगत उनके प्रति नमन। ये खनिज जगत, ये पत्थर जगत, जिस मकान में हम बैठे हैं, जिन पत्थरों को इस्तेमाल करके हमने घर बनाया है, जिस मिट्टी को लीप कर हम अपने घर में बैठे हैं, जिन पेड़ पौधों से हमारे घर की कितनी सारी वस्तुएं हैं, और हमारे चारों तरफ जो पशु पक्षी हैं, उनकी आवाजें हैं, उनके संगीत हैं, उन सब के प्रति नमन। अपने परिवार के हर एक सदस्य को स्वीकार करके उनके प्रति प्यार का भाव, नमन का भाव। यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। सब बंधनों से मुक्त होकर हम असीम यात्रा पर निकले हैं। परिवार में रहते हुए निर्वाण, परिवार में रहते हुए संन्यास, परिवार में रहते हुए समाधि, अपने ही भीतर की यात्रा में अपने ही परिवार के साथ रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। ताली बजा देंगे। कैसा था ध्यान? अच्छा, ओके। तो अब हम नेचर की तरफ जाएंगे। रोज हम जो 15 मिनट का मौन साधना करते हैं, मौन साधना बहुत जरूरी है और हमें अपने ही उस आकाश तत्व को, जहाँ पर कितने कितने जन्मों की मैल चढ़ी पड़ी है, उस सबको उतारने का तरीका क्या है? अनहद नाद, नाद ध्यान, अनहद साधना।
तो वो अनंत साधना ये सारे मैल खुरच खुरच के उतार देने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो हम अपनी मौन साधना की धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और नेचर में जाएं, उसी तरीके से आसमान को देखें और अनंत नाद के बारे में फिर हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे ये संगीत कैसे आया था इस धरती पर, ये सारे राग कैसे आए, उन्हीं उसी अनंत नाद से ही ये रागों की उत्पत्ति हुई। तो राग से पहले जो अनंत नाद था, हमें वहां तक की यात्रा करनी है। तो मौन साधना इसीलिए शुरुआत में जरूरी है कि आप बाहर जो हवा चलती है उसकी फीलिंग्स लेनी है, कुछ मन में नहीं सोचना है। ये मन और कारण शरीर, इन दोनों की जो मैल है, जो खुरचन कर करके उतार देनी है। तो नेचर में जाने के लिए और ऊपर आसमान में जब हम देखते हैं तो बहुत गहरी शांति और उस आकाश स्वरूप जो हमारे भीतर भी वो आकाश है, क्योंकि 5 तत्वों में सबसे ज्यादा आकाश तत्व होना चाहिए। लेकिन हम धरती पे आते हैं तो पृथ्वी तत्व के रूप में, अपनी माया मोह के रूप में हैवी होते चले जाते, भारी होते चले जाते हैं। तो उन चीजों को छोड़ना है, सब चीजें छोड़नी है, सब चीजें छोड़ के जानी, उनका एंजॉय करो। ध्यान सकल भोग कारणी, भोग करो और छोड़ दो। भोग करने के लिए है ये सब कुछ, लिप्त होने के लिए नहीं है। नेचर में जाओ, आसमान को देखो, पेड़ों को देखो, पत्तों को देखो, पक्षियों को देखो। आराम से 15 मिनट अपनी मौन साधना, और उसके बाद जो मन में आए वो करो। फ्रीडम है, सब मजे करो, मस्ती करो। बहुत कुछ है इस जीवन में करने के लिए। हम दो हमारे दो नहीं, ये सब चीजें छोड़नी है। हम दो हमारे दो का कोई यहाँ पे कोई ये बनाया होगा सरकारों ने इस तरह के नियम, यहाँ पे ये कोई नियम नहीं चलता। हम सब एक हैं, एक और अनेक का सिद्धांत चलता है इस ब्रह्मांड में। चारों तरफ हमारे पशु पक्षी सब परिवार है। ये हम दो हमारे दो का कोई यहाँ पर संबंध नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ओके बाय। पानी पीना है, पानी पीना मत भूलना। ओके।